दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी गौरव भाई, जैसा कि आपको पता है कि इन लोगों ने अपनी पीआईए को प्राइवेटाइज किया, किसी कंपनी को बेचा, ठीक है। और साथ में इनकी जो फौजी फर्टिलाइजर है वो भी बीच में कूदी है, मतलब उसका भी हिस्सा है पीआईए में। सर, प्राइवेटाइज करने के बाद में पीआईए का पहला परिणाम सामने आया है सर, बहुत ही खतरनाक वाला परिणाम सामने आया है। अ, इनकी एक फ्लाइट थी सर, जद्दा जा रही थी, जद्दा। तो बीच रास्ते में ही जो इनकी एयर होस्टेस होती हैं भाई साहब, आपस में गुत्थम गुत्था चुटिया पकड़ के एक दूसरे की भयंकर वाली अच्छा। फ्लाइट में भाई साहब, बीच बीच मतलब आप आसमान में फ्लाइट है, बीच में फाइट चल रही है दोनों की। अरे और एयर बाप रे! होस्टेस आपस में लड़ रही है चुटिया पकड़ के, एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां भी दे रही थी। पर वीडियो में आज हमारे पास में वो वाली वीडियो नहीं है जो एक्चुअल थी। वो शायद आपको एक्स वगैरह पे मिल जाएगी भाई लोगों को, अगर देखना चाहें। ओके। बाकी हुँ, ये परिणाम सामने आया है। दूसरा ये कि ये पाकिस्तानी खुश हो रहे थे सर, यूएई को लेके कि यूएई के प्रेसिडेंट हुँ, पाकिस्तान आए, अब तो कुछ ना कुछ देके जाएंगे भाई, उतरन उतरन कुछ तो देके जाएंगे। घंटा कुछ हुँ। नहीं देके गए, उल्टा लेके गए पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानी सोच रहे हैं साला हम तो भिखारी हैं, ये उल्टा हमसे लेके जा रहा है भिखारियों से। तो क्या मामला है वो दिखाते हैं आज भाई लोगों को। दो क्लिप्स है हमारे पास में, वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले दिखाते हैं एयर होस्टेस वाला जो मामला है पाकिस्तानी ऊपर भाई। ओके ओके सर, भाई लोग, वीडियो ठीक है। पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, यूपीआई पे आप सपोर्ट करना चाहें, यूपीआई पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए गौरव भाई, लेट्स चलो। वो खबर बड़ी हिलेरियस भी है, शर्मिंदगी का बायस भी है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कभी लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि कोई आपस में बगलगीर हो रहा है, तो कोई जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर मुक्के चला रहा है, तो कोई एक तरफ मिठाइयाँ बांट रहा है, फूल गिरा रहा है, तो कोई एक तरफ जो है वो हजूम पे चढ़ दौड़ा है। हमें पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर ही ना ये अजीबोगरीब किस्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। अब की बार जनाब जो चीज़ हुई है वो ये है कि दो एयर होस्टेस जिनका ताल्लुक पीआईए से था, पाकिस्तानी थी, और दोनों जो हैं वो नी तू करके आपस में झगड़ पड़ी। और जब वो दोनों आपस में दस्तों गिरेबान हुई तो फिर जो आगे की कहानी हुई वो ये हुई कि वहां पे लोगों ने वीडियोस बनाए और वीडियोस बना के वायरल कर दिए। ये पूरा मामला असल में है क्या था, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये वाकया पेश कहाँ आया है। ये पीआईए की जो एयर होस्टेस थी, इन्होंने ये सारा झगड़ा जो है ये पाकिस्तान के अंदर नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके कहा कि हम कहीं पर भी इज्जत रहने नहीं देंगे। जद्दा का एयरपोर्ट था, वहां पे ये दोनों जो है इन दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हुई। पीआईए की जद्दा से मुल्तान जाने वाली परवाज में ये दो फिजाई मेजबान जो है आपस में लड़ पड़ी। उसके बाद तल्ख कलामी शुरू हुई। यहां तक मामला उलझा कि दोनों के दरमियान हाथापाई होती रही, जहाज के अंदर भी दोनों लड़ती रही और बाहर भी जाके लड़ती रही। अब जनाब पीआईए की जो खवातीन थी, ये फिजाई मेजबानों के दरमियान हाथापाई हवा के अंदर मुअल्लक, क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस पैसेंजर्स को भी दिखाती रही। और उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर के ऊपर भी ये जा निकली और वहां पर भी जाकर ये एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होती रही। फिर उसके बाद सख्त से सख्त जुमलों का तबादला करती रही, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां भी इन्होंने निकाली। और फिर उसके बाद जनाब कौमी एयरलाइन के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने आकर दोनों सकीना और शीना असली नाम क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन नी सकीना नी छीना वाला चक्कर चल रहा था। हाँ जी सर, ये मामला है। यार कहीं ये अब देखो, देखो पता नहीं किस मामले को लेकर लड़ाई हुआ, ये तो खुद पाकिस्तानियों को बताना चाहिए था कि मामला क्या था कि वो सुनने में आ रहा है सर, वो मामला मरियम बंकर का विजिट करने का दोनों का था कि है ना नहीं मैं मरियम जाऊंगी, अंकर। नहीं मैं जाऊंगी। हाँ मेरे मन में भी यही ख्याल आया था कि मरियम अंकर वाला मामला हो सकता है कि हाँ और क्या मामला होगा। अब तो ऐसे भी फौजी फाउंडेशन ने ऑलमोस्ट समझो कि उसी का हक है पीआईए हाँ के ऊपर में। बिल्कुल। तो अब ये सोचो तो ना यार, बोलेंगे। ये तो एयर होस्टेस थी, और अब भगवान न करे कोई पायलट और जो कैप्टन होता है उसमें हो जाए आपस में। फिर क्या होगा? जहाज ऐसे हो रहा है, इधर से ऐसे हो रहा है। वो अगर नहीं मैं जाऊंगा मरियम बंकर देखने, नहीं नहीं तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगा। आपस में गुत्ता गुत्ता चल रही है। तो पता नहीं यार, क्या भयंकर कहानी है यार, बताओ। अब मतलब देखो, बढ़िया। मुझे तो कहीं ऐसा ऐसा भी लग रहा है कि ये जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है एयर होस्टेस को, मतलब पाकिस्तानी एयर होस्टेस को, ताकि हम्म। लेडीज एयर होस्टेस के निकाल के वहां पे फिर पाकिस्तानी फौजियों को खड़ा तो किया जाएगा। पाकिस्तानी फौज के, हाँ फौज के जो ठीक है। हाँ वो वहां पे चलो,
वो वहां पे आए। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। चलो अब ये चलते हैं यूएई के मामले पे, चलें सर गौरव भाई, यूएई का हाँ मामला जी, दिखाते हैं बिल्कुल भाई लोग। ऐड करता हूँ सर। चलिए चलिए सर। एक बड़े इंकशाफ से पाकिस्तान के जो कठपुतली नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर दो चीजों के ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा, मगर पहले सबसे अहम बात, जो एमबीजी आए हुए थे अभी, उन्होंने फौजी फाउंडेशन के उनको शेयर्स अपेरेंटली ऑफर किए गए हैं। याद रखें, फौजी फर्टिलाइजर जो पूरी उसी अम्ब्रेला का फैमिली यूनिट्स का एक हिस्सा है, उसने भी पीआईए के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। वो एक अलग डील है, मगर इसको इन्वेस्ट तो नहीं किया, वो बेसिकली लग गए हैं उस डील के साथ जो उन्हें कौड़ियों के दाम पे मिली है। मगर इसाक डार ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि अब क्योंकि और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कुछ और बेचने के लिए फाउंडेशन के शेयर ऑफर किए हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात को। सुने इसाक डार स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। They will be acquiring some shares and this liability will end. वो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। एक्सटेंसिव मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो कमेटी है इस हवाले से मेरे चेयरमैनशिप में, और फौजी फाउंडेशन जो है ग्रुप को लीड ले रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी, और कुछ शेयर डिसइन्वेस्ट होंगे फौजी ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज के, और वो $1 बिलियन जो है वो हमारी नो लॉन्गर लायबिलिटी होगी। तो इसाक डार ने ये इंकशाफ आखिरकार आके, ये तो देखो कितना प्राउडली बता रहा है, कितना प्राउडली बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, मतलब कितना प्राउडली बता रहा है। अबे साला फौजी फाउंडेशन का शेयर जो कि आसिम मुनीर चला रहा होता है, जिसको पाकिस्तान में फौज चला रही होती है, जनरल चला रहे होते हैं, उसको ये सरकारी ये वाला बंदा आके कह रहा है। सोचो ना गौरव भाई कि सारी, मतलब इनके ये हाल आ चुके हैं, ये हाल हो चुके हैं कि फौजी फाउंडेशन की चीजें इनको बेचनी पड़ रही हैं यार। नहीं डीसी यार देखो, ये तुम गलत बात कर रहे हो। एक बात बताओ मुझे, पाकिस्तान के अंदर में अगर कोई मार्केट है, कोई बिजनेस है जो सबसे ज्यादा फल फूल रहा है, वो कौन है? फौजी फाउंडेशन का है। उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर है? हो ही नहीं सकता है। अगर आज तुम्हें सर फौजी फाउंडेशन शेयर लेने का मौका मिले सर, तुम ले लोगे, मैं बता रहा हूँ। अरे सर कंपटीशन में है, क्यों नहीं है? वो तो यूएई के प्रेसिडेंट को पता है मरियम बंकर है उसके कंपटीशन में। नहीं, मरियम बंकर का शेयर तो नहीं है ना सर, वहां तो अलग चीज चलता है, वो तो छोड़ दो। लेकिन सच सच बताना, अगर तुम्हें मौका मिले फौजी फाउंडेशन का शेयर लेने का, फौजी फाउंडेशन का शेयर लेने का, जिसके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई, तो तुम पैसे नहीं बनाओगे लेके। कंपटीशन खड़ा हो ही नहीं पाता पाकिस्तान के अंदर भाई। सही बात है, तो क्यों ना ले यार, यूएई क्यों ना ले। कर ही दिया कि अब फौजी फाउंडेशन के जो शेयर हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात को ऑफर किए जाएंगे। इसके ऊपर फाइनलाइज होगी डील, वो कह रहे हैं अगर हुई तो मार्च में जाके ये बातचीत होगी। एक और उन्होंने इंकशाफ किया इसके ऊपर, बड़े लोग कह रहे थे कि जी ट्रिप की है, स्टेट विजिट की है। मैं इसके ऊपर आपको पहले ही बता चुका था कि ये नूर खान एयरबेस पे लैंड हुए हैं और फिर ये रहीम यार खान के लिए रवाना हो गए, जहां पे ये अपना ये काले गोश्त का शिकार करते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो इनकी एफ्रोडिजियाक। इन्होंने बड़ी चापलूसी की, बड़ी चापलूसी, सरकारी छुट्टी दी, किस्तों की सलामी दी, चीफ जो फील्ड मार्शल हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर खारजा एयरपोर्ट पे चला गया, गुलने मिलने, शादी की दावत, वो एयरपोर्ट पे उसने मुबारकबाद दे दी, तशरीफ नहीं लाए। शेख साहब शिकार खेलने चले गए, लेकिन जाते जाते इनको रगड़ के बड़ा बुरी तरह, बड़ा रगड़ गए। मतलब देखिए पाकिस्तान के इदारे तो बिक रहे हैं, आपको पता है, अब फौजी इदारे भी बिकने की बात, ये बहुत लोगों की ख्वाहिश भी पूरी, जो कह रहे थे फौजी इदारे भी बेचे ना। मैं आपको तफसील बताता, देखिए जनवरी में स्टेट बैंक में अरब अमारात के जो $2 अरब रखे हुए उनका वक्त पूरा हो रहा है। अब ये मिन्नत तरला कर रहे हैं कि ये वापस ना लेके जाएं, कुछ और वक्त दे दें। माजी में अरब अमारात से ये पैसे इमरान खान ने लाया था और बगैर किसी शर्त के, उसके बाद ये रोल ओवर भी इमरान खान ने करा, उसके बाद इन्होंने भी करवाए। अब वो पहले जबानी कलामी बातों पे मान लेते थे, अब चूंकि अदम इस्तेहकाम, दिवालिया होने, अनारकी, खाना जंगी का खतरा इस हद तक बढ़ गया है कि वो अब इनकी बात तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं सिक्योरिटी दें, सिक्योरिटी, जमानत के बगैर वो कह रहे हैं हम, और मांग भी कह रहे हैं कमर्शियल इदारा नहीं, कोई स्टील मिल नहीं, कोई बैंक नहीं, पैसे तो उनके पास बेचने को कुछ रहा नहीं है, वो कुछ और भी मांग सकते थे। कुछ चीज़ें तो खैर अब इनकी बहुत ही पुरानी हो गई हैं, सर्जरियाँ करवाने के बाद भी। मेरा पता इदारों की सर्जरियाँ करवाने को, इदारे इतने सिक यूनिट बन चुके हैं, जितनी मर्जी सर्जरी करें वो नहीं अब काम के। लेकिन उन्होंने मांगा क्या? फौजी फाउंडेशन। कहा फौजी फाउंडेशन के शेयर दें, डिफॉल्ट हुआ, रकम वापस ना आई तो फिर फौजी फाउंडेशन अरब अमारात के पास चला जाएगा। ये मुआशी बदहाली की सबसे बड़ी मिसाल है कि एतमाद के लिए एक बरादर मुल्क, जिसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, एतमाद नहीं करते,
वो कहते हैं रोल ओवर करेंगे, आप फिर IMF के पास जाते हैं। आपकी मईशत में कोई इस्लाहात नजर नहीं आ रही, और ये दुनिया की किसी मईशत में ऐसा नहीं हुआ कि दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक तहफ़्फ़ुज़ मांगे अपने कर्ज के डिपॉजिट पर, वो भी सबसे बड़ा एहसासा गिरवी मांगे। देखिए तमाम फौजी इदारे बेचने के बाद या लीज पे देने के बाद, कंट्रोल के बाद, अब आगे फौजी इदारों की बारी। और अरब अमारात को पता है कर्जा वापस नहीं करेंगे तो सीमेंट, खाद, दलिए की जितनी भी जो कुछ फौज के पैसे हैं, मतलब ये जो जाते हैं, आपको पता है फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ा इदारा है। अब वो 31 मार्च से पहले करना है, क्योंकि IMF का एक हदफ है कि डॉलर के जो ज़खायर हैं वो स्टेट बैंक में मखसूस हद तक रहें। अब फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान के मुनाफा कमाने वाले इदारों में से एक है। अब उसके शेयर बेचने का मतलब, उसके बदले मिलेगा क्या? $1 अरब। मतलब असासे वक्ती फायदे के लिए गिरवी रखवाना। यानी अब इनके पास पार्लियामेंट, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पीछे रह गए, अब और कोई इदारा रहा नहीं। फौजी फाउंडेशन है भी फौज का इदारा यार, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये खुद मुख्तार कमर्शियल ग्रुप है। ये तो हुकूमत के बजट में भी नहीं, पार्लियामेंट के कंट्रोल में भी नहीं, हुकूमत इसके शेयर दे कैसे सकती? पहले ये तो उसके मालिक ही नहीं है। यानी रियासत नहीं, फौज खुद अपने एहसासे पेश कर रही है। ये किसी ने सवाल किया कि फौजी फाउंडेशन जो है वो हुकूमत की मलकियत नहीं है, तो हुकूमत ये ऐलान कैसे कर सकती है? मेरी तो हंसी निकल गई, क्योंकि बात दुरुस्त है लेकिन बात फिर भी गलत है। ये बात दुरुस्त है कि फौजी फाउंडेशन हुकूमत की मलकियत नहीं है, लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो फौजी फाउंडेशन की मलकियत है। तो फौजी फाउंडेशन तो सभी कुछ का मालिक है, तो इसलिए इधर से कान पकड़ना है या उधर से पकड़ना है। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि जो हमारे अरबी दोस्त हैं उनको भी अब पता है कि मुनाफा बख्श इदारे कौन से हैं। मतलब उन्हें भी पता है कि अब पाकिस्तान को पैसे कहाँ पर देने हैं और बदले में क्या लेना है। अब वो हुकूमत पाकिस्तान के जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें या नॉर्मल कर्जा देने वाली बात पर वो राज़ी नहीं हो रहे, वो भी कह रहे हैं कि जो आपकी सबसे मुनाफा बख्श कंपनीज हैं उनके शेयर्स हमें दें। रियलिटी है और क्या है। देखो ना, अब यार एक बात बताओ, कोई भी पाकिस्तानी आज के टाइम में ये कह सकता है कि आप इस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर दो किसी भी फॉरेन कंपनी को? जो थी वो तो छोड़ के भाग गई, ठीक है। कब्जा कर रहे हैं पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन वाले। हर जो बिजनेस बचा कुचा है भी, सरकारी बिजनेस जो बचा हुआ है इनका, जो सरकार के अंडर में है। अरे सर, फौजी फाउंडेशन, फौजी इनके उसके सामने, बिजनेस के सामने कोई कंपनियां टिक ही नहीं पाती हैं सर। मेन बात टिक कैसे जाएंगे आप ये बताओ? हाँ, सबसे ज्यादा वही है कि उनको डरा कर धमका कर कि तू भाई मेरे से कम रेट में कैसे सामान बेच रहा है, तू ज्यादा रेट में बेच, तू अपना क्वालिटी खराब कर, ठीक है, ताकि लोग हमारी खरीदें। जाहिर सी बात है ना, जो 2 रुपए सस्ता मिलेगा लोग उसी को लेंगे यार। तो ये तो जानबूझ के जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को बोलते हैं तो 5 रुपए महंगा बेचेगा, सामान खराब करेगा। अभी रुको सर, इनके ये डिलीवरी उसमें भी घुसने वाली है पाकिस्तानी फौजी जाएगा नहीं डिलीवरी करने के लिए सामान की यार। तो फौज पे तो हाँ बिल्कुल सही। देखो भाई, वहां पे तो ग्राउंड पे तो लड़ते तो है नहीं ये लोग, तो फालतू बैठ के वहां पे जो है झूठ मूठ में सैलरी उठा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि फोन आए और अपने आसपास के जहाँ डिलीवरी वाले आए सेंटर में बैठा दे और पिज्जा छोड़ के डिलीवरी करने पहुंचे। हाँ, पिज्जा चाहिए, पिज्जा डिलीवर करने जा रहा है मतलब ओवरऑल बात यह है कि भाई लोग आर्म्ड फोर्सेस का गार्ड ऑफ ऑनर कोई काम नहीं आया यार। मुनीर और कटरा शरीफ ने जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, ठीक है, वो बिल्कुल यूएई वाले उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। बोला था कि मैंने बहुत देख लिया है बेटे, तू निकल यहाँ से। अब बहुत गंदा है, अब तो बहुत गंदा है। मुझे तुरंत उसने थू कहा और तुरंत निकल गया मरियम मंकर की तरफ। नहीं चाहिए भाई, हमें तो अब पूरा वो चाहिए, पूरा ही चाहिए सामान। खैर भाई लोग, ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।